बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आप लोग बखैरियत होंगे। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक तो आप लोग, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैथ एक सीक्वेंस का नाम है, तो एक तो आप लोग जो है वीडियो को कंप्लीट देखा करें। इससे आप लोगों का सीक्वेंस बरकरार रहेगा कि हम कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं और आगे हम किस तरफ जा रहे हैं। ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 कि जो भी हमारे चैनल को, मेरा चैनल है मैथ क्लिनिक, जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बार वक्त पहुंचती रहे। और इसका बेनिफिट ये होगा आप लोगों को और मुझे दोनों को बेनिफिट है। आपको बेनिफिट ये है कि आपको तमाम वीडियोज़ जो हैं वो जिस तरह मैं कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ आप तक पहुँचती रहेंगी। और मुझे इसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो मुझे बूस्टअप मिलेगा कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। नंबर 2, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके बेल आइकन को प्रेस करने से मेरे चैनल की रैंकिंग बेहतर होगी। रैंकिंग बेहतर होगी तो यकीनन वो मेरे लिए बड़ी एक कॉन्फिडेंट बात होगी। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देखा करें। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो बड़ी ही अहम है। चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं, उस रेफरेंस से आज हमने पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बड़ा अहम टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आम मल्टीप्लिकेशन तो आप लोग पहले उससे वाकिफ़ हैं, लेकिन ये आज की जो वीडियो है जो हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे ये आप लोगों के लिए नई चीज़ है, इसलिए बड़ी ध्यान से तवज्जो से देखिएगा। इसको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की तरफ आने से पहले मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूं जो हम पहले लेक्चर में हमने किया था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो आज हमारा यूज़ होना है। ऑर्डर ऑफ आ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या था कि फ़र्ज़ करें मैं एक मैट्रिक्स ए लिखता हूँ, उसकी एंट्रीज़ हैं 1, -2, 5, 4 एंड 5। इसका ऑर्डर हमने लिखना है। ऑर्डर मीन होता है कि आपने इसमें रोज़ कितनी हैं, इसमें रोज़ जो हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसमें रोज़ जो है वो 2 हैं और इसमें ये रोज़ हैं। ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है और इसमें कॉलम्स कितने हैं वो भी 2 हैं। ये कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है। अब इसका जब हमने ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होता है कि रो बाय कॉलम, यानी रो कितनी है 2 बाय कॉलम कितने हैं 2। ये है इसका ऑर्डर। यानी ऑर्डर की आपको एक और एग्जांपल दे के ऑर्डर को एक्सप्लेन करता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। फ़र्ज़ करें उसका ये बी मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज़ हैं 6, 7। इसका हमने ऑर्डर लिखना है। आप देखें कि इसमें रोज़ कितनी है, एक रो ये है, एक रो ये है। जब हमने ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर में हमने पहले रो लिखनी है। रोज़ कितनी हो गई? ये इसकी रो नंबर 1 है, ये इसकी रो नंबर 2 है। 2 रोज़। आगे बाय का वर्ड डालना है। कॉलम कितना है? देखिए सिंगल कॉलम है, सिंगल कॉलम 2 बाय 1। सिंगल कॉलम की वैसे भी डेफिनेशन
कि कॉलम मैट्रिक्स जो है उसको हम मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉलम और वन कॉलम इज कॉल्ड रो कॉलम मैट्रिक्स। अगर इसी तरह अगर कोई कॉलम जो है वो सिंगल रो पे कंसिस्ट करेगा तो उसको हम कहेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अब चलते हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स कौन कौन से ऐसे होते हैं कि वो मल्टीप्लाई होने के काबिल हैं, यानी विच मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड विच आर नॉट। अब देखें, मैं दो मैट्रिक्स देखता हूँ कि हमने क्वेश्चन नंबर जो है एक्सरसाइज हम 1.3 कर चुके हैं। अब हमने आना है एक्सरसाइज 1.4, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है 1 - 1 0 2। एक मैट्रिक्स तो हमारे पास ये दिया हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास -2 3। आप देखें कि इन दोनों में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होने हैं। हमने सिर्फ क्वेश्चन 1 में ये चेक करना है कि विच ऑफ द मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। अब इसका जब आप ऑर्डर देखते हैं तो आप देखें इसका ऑर्डर क्या है। इस मैट्रिक्स जो है ये पहले का, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। इसका मैट्रिक्स है, ऑर्डर है जी 2/2 पहले मैट्रिक्स का। इसका ऑर्डर देखते हैं, इसका ऑर्डर है जी रो कितनी है 2, इसका ऑर्डर है 2/1। ये मैंने ऑर्डर लिख दिए। अब मल्टीप्लिकेशन किन की पॉसिबल होगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है। लेट वी हैव 2 matrices A and B. Let we have 2 matrices A and B। मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स होगा, एक से ज़्यादा हो गए हैं, मैंने मैट्रिसेस का वर्ड यूज़ किया है, तो A and B। देन A B इज़ पॉसिबल। ए बी का मतलब मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में साइन A + B होता तो प्लस था, माइनस होता तो माइनस था, साइन कोई नहीं है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई इज़ पॉसिबल। कब पॉसिबल होगा, इफ़, पॉइंट ज़रा ध्यान से देखना है, इफ़ नंबर ऑफ कॉलम्स इन A is equal to number of rows in B। कब पॉसिबल है कि अगर A में कॉलम की तादाद B में कितारों की तादाद के बराबर होगी, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब देखें ये दो मैट्रिक्स हैं, इनकी उसने कहा था चेक करें। अब देखें जब मैं ऑर्डर लिखता हूं तो आपको ये पता है कि ऑर्डर के अंदर पहले हम रो लिखते होते हैं, फिर हम कॉलम लिखते होते हैं। ये तो ऑर्डर जब मैंने, इसका मतलब इसमें कॉलम 2 हैं, यानी नंबर ऑफ कॉलम इन ए मीन फर्स्ट मैट्रिक्स, इसमें कॉलम 2 हैं, एंड नंबर ऑफ रोज इन बी यानी सेकंड मैट्रिक्स, इसमें हमने रो चेक करनी है। इसमें कॉलम 2 हैं और इसमें रो 2 हैं। ये देखें यहाँ पे चेक करने का कि 2/2 यानी इसमें जो बाद में आता है और उसमें पहले आता है, इसमें बाद में कॉलम आता है, उसमें फर्स्ट में रो आता है, तो 2 और 2 आ गया। सो दीज 2 मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। दीज 2 मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी क्वेश्चन की 5th पार्ट यानी लास्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का हम देखते हैं। लास्ट पार्ट की एंट्रीज जो दी हुई हैं वो मैं लिखता हूँ
3 2 1, ये फर्स्ट रो दी हुई है। सेकंड रो है 0 1 -1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं। दूसरे मैट्रिक्स जो है उसकी एंट्रीज हैं 1 -1 0 2, और उसकी थर्ड रो जो है -2 3। अब पहले तो इसका आप देखें कि इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/3। इसका ऑर्डर, इसके अंदर 3 रो हैं और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर बन जाएगा 3/2। कन्फर्मेबल के लिए क्या क्राइटेरिया था कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड। इसमें कॉलम कितने हैं 3, उसमें रो कितनी है 3, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। कन्फर्मेबल, दीज टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं जी कि मल्टीप्लाई करना कैसे है। मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया तो आपको पता चल गया। अब हम आते हैं जो हमारा असल है कि मल्टीप्लाई कंफर्म आपने कर लिया। अब आपने चलना है कि 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर देखें जी, फ़र्ज़ करें क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आप देखें कि एक मैट्रिक्स हमारे पास उसकी एंट्रीज ये हैं और दूसरा मैट्रिक्स जो है उसकी एंट्रीज ये हैं। ये हमारा है जी क्वेश्चन नंबर 3। आप देखें, पहले चेक कर लेते हैं। इसके अंदर कॉलम 2, इसमें रो 2 कंफर्म है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, वेरी सिंपल, लेकिन बहुत ही आपकी तवज्जो दरकार है। आपने देखें, इधर से फर्स्ट एलिमेंट, इधर से आपने फर्स्ट रो लेनी है, उधर से फर्स्ट कॉलम लेना है, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सेकंड एलिमेंट को, रो के सेकंड एलिमेंट को उसी कॉलम के सेकंड एलिमेंट से दरमियान में प्लस लगा लें, 2 × 0, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन है। देखें जी, 1 को 4 से 4, 2 को 0 से 0, 4 + 0 क्या होता है 4। ये है जी इसका आंसर। एक और एग्जांपल देखें, उससे क्लियर होगा ज़्यादा कि हमारे पास ये देखें, ये दिया हुआ है इसी क्वेश्चन का। नीचे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए देखें, 2 3, उसकी एंट्रीज हैं 1 1 0 -2। एक मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया हो, ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है। सेकंड मैट्रिक्स है 2 -1 3 0। आप देखें कि इसका ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 2/2। इसमें कॉलम 2 है, उसमें रोज़ 2 हैं, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करना कैसे है, ज़रा ध्यान से देखें जी। इधर से रो लेनी है, उधर से कॉलम लेना है, यानी आपने बाकी ये सारे, इनको अभी कुछ नहीं कहना। फर्स्ट रो लें, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 को 2 से करेंगे 4 आ गया। अब नीचे रो, इधर कॉलम का ये वाला, इसको प्लस 3 को 3 से 9, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड कॉलम में आप चले जाएंगे। 2 को -1 से, -2 प्लस 3 को 0 से 0। अगेन देखें कि आपने फ़र्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट रो को पकड़ के जितने कॉलम होंगे हर कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। आपने 2 को 2 से किया 4, आपने नीचे आ गए 3 को 3 से 9। अब इसको अगले कॉलम से 2 को -1 से 2, 3 को 0 से 0 आ गया। अब इस फर्स्ट रो का काम ख़त्म हो गया। अब नीचे आ जाएं जी सेकंड रो पे। इसको भी इसी तरह, इसको
1 को 2 से करेंगे, 2 सेकेंड रो में लिखेंगे, और प्लस 1 को 3 से करेंगे 3। इसको फिर अगले कॉलम से जितने भी कॉलम होंगे हम उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को -1 से -1, 1 को 0 से 0, ये कॉलम भी ख़त्म हो गया। अब ये पहले 2 रोज़ जो हैं इनका काम ख़त्म। तीसरी रोज़ पे आ जाएं। इसको 0 को 2 से 0 और -2 को 6 से -6 आ गया। 0 को -1 से 0, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0, -2 को 0 से 0, 0 प्लस 0 लिख लें, 0 माइनस 0 लिख लें, वो 0 ही रहेगा। मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके, अब कुछ भी नहीं करना, प्लस माइनस जो है वो कर लें। 4 + 9 13, -2 + 0 2, 2 + 3 5, माइनस प्लस 0 -1, और ये -6 और ये 0। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आते हैं जी, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, वो हमारे पास जो है उसमें क्वेश्चन नंबर है 6। हमने वेरिफिकेशन करनी है, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.4। मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट में हमने लिखना है, वेरीफाई ये करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्वेश्चन ये है, वेरीफाई दैट ए बी, वेरीफाई हमने करना है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये देखें, पहले तो यहाँ से एक हमारा ला बनता है कि जब 2 मैट्रिक्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेंगे तो सेकंड का ट्रांसपोज पहले आएगा, यानी बी का ट्रांसपोज पहले है, ए का ट्रांसपोज बाद में। अब हमारे पास गिवन ये है, इसका सलूशन चलते हैं। गिवन ये है, ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हमारे पास दी हुई हैं। ए की एंट्रीज हैं -1 3 2 0, ये हमने जो गिवन थी वो हमने लिख ली। अब बी की जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास दी हुई हैं -1 2 -3 -5। चलते हैं जी, सबसे पहले तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हल करते हैं, बेसिक सा रूल है, आपको पता है कि हमने ए बी पहले फाइंड आउट करना है, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे। ए बी फाइंड आउट करना है, इट मीन्स कि पहले ए की एंट्रीज आप लिखेंगे, फिर आप बी की एंट्रीज, दरमियान में साइन कोई नहीं, इसका मतलब है कि ये 2 एंट्रीज जो हैं ये हमारी मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लाई जैसे कि हम पीछे करके आए हैं, देखें, दोबारा देख लें। आपने फर्स्ट रो लेना है, उसको फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 को -1 से करेंगे, माइनस माइनस +1 हो गया, ये आ गया जी 1, और 3 को -3 से -9। अब इसी को अगले कॉलम से -1 को 2 से -2, और 3 को -5 से -15। फर्स्ट रो का काम ख़त्म। सेकंड रो में आ जाएं। सेकंड रो को पकड़ना है उधर से कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड से। 2 को -1 से -2, और 0 को 3 से 0, 0 के साथ प्लस लगा लें, माइनस लगा लें, 0 0 ही है। अब ये किसी और लेक्चर में मैं 0 को डिफ्रेंशिएट करूँगा कि 0 असल में 0 की हकीकत क्या है। अगले 2 को 2 से 4, और 0 को -5 से ये 0 आ गया। ये हमने निकाला है ए बी। अब इसको सिंपली हम 1 -9 -8 -17 -2 4 ए बी हम कैलकुलेट कर चुके। अब हमने निकालना है ए बी ट्रांसपोज। जो बच्चे नए हैं वो देखें,
कि हमने ट्रांसपोज कैसे निकालना है, बार बार कर चुके कि इसकी रो जो है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, यानी -8 -17, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें -2 4। ये हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड कर चुके। अब आते हैं जी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हमारे पास है, राइट हैंड साइड में हमने करना है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। अब ब्रैकेट नहीं है, पहले B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज निकाल लें, दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई कर लें, या इस तरह लिख लें B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। B लिख के B की एंट्रीज़ हैं हमारे पास -1 -3 2 -5, और ऊपर इसके ट्रांसपोज डाल दें, और A की एंट्रीज़ हैं -1 2 3 0, ऊपर इसके ट्रांसपोज डाल दें। पहले तो ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज जब लेंगे, ट्रांसपोज क्या बनेगा कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। ट्रांसपोज की डेफिनेशन ये है कि चेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज हम ले चुके, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है कि वेरी सिंपल, बार बार कर चुके हैं कि फ़र्स्ट रो को पकड़ के अगले सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं मल्टीप्लाई करें। -1 को -1 से +1, -3 को -3 से -9, -1 को 2 से -2, और आगे 0 से -3 को वो 0। नीचे आ जाएं, 2 को -1 से -2, और -5 को 3 से -15। अगले इसको अगले कॉलम से 2 को 2 से 4, -5 को 0 से 0। तो यहाँ पे हमारे पास अब कुछ भी नहीं, हम एंड पे पहुँच गए हैं। 1 -9 -8 -2 -17 4। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दें। देखें जी, ये इक्वेशन नंबर 1 है, AB होल ट्रांसपोज। ये देखें आंसर सेम है, नज़र आ रहा है। एंट्रीज फर्स्ट रो -8 -2, इसमें -8 -2, सेकेंड रो -17 4, यहाँ पे भी -17 4। सो फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2, AB whole transpose is equal to B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज। यही हमने वेरीफाई करना था, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करें। एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पसंद आया होगा। आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स का मुंतज़िर रहूँगा। जल्दी अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।